souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे ये जो न्यू मंथ है सितंबर का, इस मंथ में क्या नया आपकी तरफ आ रहा है. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो. और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन 1, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी इस न्यू मंथ में क्या आपके तरफ आ रहा है. ऑप्शन 1, थैंक यू. Okay, so the first card we have Ace of Swords, and then we have Eight of Wands, and then we have Strength. एक मिनट इसको थोड़ा सा अंदर कर देते हैं. And then we have Ten of Pentacles. तो अगर हम बात करें इस मंथ में क्या नया आ रहा है आपकी तरफ, एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे ऐसा लगता है करेंटली आपकी लाइफ में ऑप्शन 1 या तो फिर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, यानी कि वो वाली बात है कि जहाँ आपके अपने ही आपका साथ नहीं देना चाहते, या ऐसा हो सकता है कि आप जिससे प्यार करते हो वही आपको प्यार नहीं करना चाहता बदले में, या तो ऐसा है कि करियर में जहाँ पर आप एफर्ट लगा रहे हो आपको लगता है मेरा एफर्ट वर्थ इट नहीं है, या तो फिर वो करियर जो मैंने चुना है वही वर्थ इट नहीं है. तो ऐसा ही कुछ कन्फ्यूजन आपकी ज़िंदगी में चल रहा है. और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बड़े परेशान हो गए हो, क्योंकि आपको लगता था कि भगवान से मांगने पर चीज़ें ठीक हो जाती है, पर अब आपको लग रहा है भगवान से मांगने पर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है. तो चीज़ें ठीक होती भी है या बस मैं सोच रहा हूँ मन ही मन. तो ये जो मंथ है यह आपके लिए क्लैरिटी लेकर के आ रहा है. ठीक है, इतनी क्लियर हो जाओगे आप कि आप एक डिसीज़न ले पाओगे कि आपको क्या करना है. एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न जो आप अभी नहीं ले पा रहे हो, जो आप अभी दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, दूसरों से सलाहें मांग रहे हो, दूसरों के जजमेंट से अपना काम कर रहे हो. लेकिन ये जो न्यू मंथ है ये आपकी तरफ इतना क्लैरिटी लेके आएगा, इतना आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपको इतनी स्ट्रेंथ देगा जहाँ आपको समझ आ पाएगा कि हाँ मुझे ये काम करना है, हाँ मुझे यहाँ मूव करना है, मेरे लिए ये काम सही है, मैं ये करूँगा, मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ और जो चीज़ें हैं वो हो रही है, मैं देख रहा हूँ. तो ये एक पॉजिटिविटी का मंथ है मुझे ऐसा भी लगता है. या तो फिर कोई बुक आप पढ़ रहे हो, या तो फिर कोई ऐसी पॉजिटिव म्यूज़िक या कुछ मंत्र आप चैंट कर रहे हो, कुछ तो है जो आपके अंदर आपको पॉजिटिविटी से भर रहा है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है इस मंथ में फाइनेंशियली सिक्योरिटी आएगी. जैसे एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे पैसे अगर कमाने, अगर एक सिक्योरिटी चाहिए है तो वो आएगी कैसे, एक आइडिया लग जाना जैसे. इसके अलावा मैं आपके लिए एक लॉन्ग टर्म सक्सेस देख रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी का कंट्रीब्यूशन ज़रूर है आपके इस लॉन्ग टर्म सक्सेस में. और मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं कि गलती पता है कहाँ हो रही है आपसे. ऑप्शन 1, कि आप ना लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जा रहे हो, कि कोई अगर कुछ बोल रहा है तो आप भी उसकी भाषा बोलने लग जा रहे हो. सुनो, कुछ अपना रखो, है ना, कि मुझे ये करना है तो मैं पैशनेट हूँ तो मैं करूँगा, मुझे वो करना है तो मैं करूँगा. तो जैसे एक होता है क्लियर इंसान, तो वो आपके लिए बहुत, वो क्लैरिटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहना चाहिए जो आपको करना है उन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही उतार चढ़ाव है, कॉम्प्रोमाइज़ेस है. आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके आज चलोगे तो कल आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी, है ना. तो कभी कभी कहते हैं ना कि कम में जियो ताकि कल अच्छा हो तुम्हारा. तो वही वाली बात है कि आज अगर आप कुछ चीज़ों में सोच के चलोगे तो कल आपका अच्छा होगा. तो या वो सब चीज़ें इस मंथ में हैं. एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है इस मंथ में आपके लिए चेंज आ रहा है. ठीक है, जो चेंज बहुत टाइम से जिस चेंज के लिए आप क्रेव कर रहे थे वो इस मंथ में आपको दिखेगा. लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं हम. वी हैव अबंडेंस, वी हैव लेटिंग गो. ऑप्शन 1, देखो आप क्या नहीं जानते हो. ऑनेस्टली बताऊं तो आपको ऐसा लगता है आप सब जानते हो, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बट स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम नहीं जानते और बस हम दूर दूर से कह रहे होते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, हाँ ये चीज़ अच्छी है, अरे मैं तो ये करूँगा या मैं तो वो करूँगा. तो जब तक किसी चीज़ की सच्चाई आप अच्छे से नहीं जानते हो और पूरा सच्चाई किसी चीज़ की नहीं जानते, तब तक आप उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो. अगर वो इंसान है तो भी, अगर वो कोई सिचुएशन है तो भी, और अगर वो आपका काम है तो भी. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि आपको इस मंथ के लिए कहा जा रहा है कि मोमेंट टू मोमेंट में रहिए. यानी कि कल जो हो गया उसके बारे में आज नहीं सोचूंगा, कल जिसको माफ़ कर दिया उसको मौका दोबारा नहीं दूंगा, क्योंकि माफ़ करने का मतलब सेकंड चांस नहीं होता. एंड
जो हो गया सो हो गया, अब मैं ना उस चीज़ के बारे में सोचूंगा, ना खुद के ऊपर प्रेशर बनाऊंगा अननेसेसरी, ना मैं किसी के साथ के लिए क्रेव करूंगा। इट्स ओके, जो मेरे साथ है, जिनको नहीं रहना ना रहे। तो बहुत ही इस एनर्जी में रहोगे आप इस मंथ में, और आपको बोला भी जा रहा है कि इस माइंडसेट को अपने अंदर लेकर के आओ। इसके अलावा इस मंथ के लिए आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि हो सकता है आपके आसपास ऐसी एनर्जी हो जहाँ पे सब लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, और ऐसा भी लगता है कि लोग आपको अलग अलग तरीके बता रहे हैं, या तो फिर पैसे कमाने के या ज़िंदगी को चेंज करने के, और आप उनमें से कोई एक तरीका चुन रहे हो। एक फ्रेश एनर्जी है, जैसे ऑप्शन 1, एक फ्रेश एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको महसूस हो रहा है सब कुछ नया है, सब कुछ डिफरेंट है। मैं जो भी देख पा रहा हूँ, मैं जो भी सुन पा रहा हूँ, ये पहले से तो बहुत अलग है और मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस मंथ में रहेंगी। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि हम हर चीज़ की हमें दो साइड देखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर किसी चीज़ को हम इतना अच्छा बोल रहे हैं तो उसमें बुराई नहीं होगी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को अच्छा बोलते हैं तो हम भूल जाते हैं उसमें बुरा क्या होगा, और जब वो हमें चीज़ बुरा साइड दिखाती है तो हमें बुरा लग जाता है। तो इस वजह से जो चीज़ें आप, जिस भी चीज़ में आप पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हो, देखो उसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है लेटिंग गो से, कि इट्स ओके, आप क्यों इतने खुद के साथ हार्श हो। ऑप्शन 1, ठीक है अगर आपसे गलतियाँ हुई हैं पास्ट में, या इट्स ओके अगर आपको लगता है कि आप बहुत अ, अजीब से वियर्ड थे पास्ट में, लोगों से पता नहीं कैसी बातें करते थे, बहुत अजीब थे आप तो। अरे तो क्या, कौन सा इंसान परफेक्टनेस के साथ पैदा होता है? कौन सा इंसान इतना परफेक्ट है कि उसको ऐसा फील नहीं होगा खुद में? यार इट्स ओके, हम सभी इंसान हैं, ऑप्शन 1। एंड इट्स ओके अगर आपको लगता है यार मैं पहले बहुत ऐसा था वैसा था, मैं तो कुछ भी बोलता था, और ख़ुद को देख कितना शेम फील करना गलत है। इट्स ओके, सभी इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में चीज़ों से सीखता है, एंड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कि आपको अगर लग रहा है कि ओ माय गॉड आपका पास्ट सेल्फ ऐसा था वैसा था और लोग इस वजह से आपके साथ ऐसा करते थे। 100 बात की एक बात है, लोग जो होते हैं वो जेन्युइन लोगों को परेशान ही करते हैं, और जो उनको दिखता है कि जो लोग ना इनोसेंट है, जो लोग नादान है, जो लोग नहीं अपने लिए स्टैंड ले पाते, उनको वो छेड़ते हैं। तो वही सेम चीज़ आपके साथ है कि आपको अगर बुली करा गया, या आपको अगर बुरा बोला गया, या कहीं पे आपको पता था आपको जवाब देना चाहिए लेकिन अगर आप नहीं दे पाए और उसके वजह से आपको बहुत परेशानी हुई, तो वो सब एक नॉर्मल चीज़ है, हर इंसान के साथ होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पास्ट सेल्फ ख़राब है। एक जो समझदार इंसान होता है ना, ऑप्शन 1, वो अपने पास्ट सेल्फ को ऐसे एक्सेप्ट करता है जैसे कि हाँ मैं उस टाइम पे सीख रहा था। आपको क्या लगता है, जो बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जो बोलते हैं, जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं, या जो लाइफ के बारे में दूसरों को ज्ञान देते हैं, आपको क्या लगता है वो स्टार्टिंग से इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंटली बातें कर रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन उनका एक ये एटीट्यूड होता है उनके पास्ट सेल्फ को लेकर के कि हाँ मैं उस टाइम पे सीख रहा था लेकिन मेरे अंदर जुनून बहुत था, तो मैं आज इस मोमेंट पे आया हूँ और इस जगह पे खड़े होकर आप लोगों को सुना पा रहा हूँ। तो उनका ये एटीट्यूड होता है। आप किस टाइप का एटीट्यूड लेकर के चल रहे हो अपने पास्ट सेल्फ को लेकर के? यार आप जैसे भी थे इनोसेंट थे, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक इस बात को हमेशा याद रखिए मेरे, कि आप अपने पास सेल्फ को लेकर के कभी भी एम्बैरस मत हुआ करो या शेम फील मत करा करो। इनफैक्ट जो लोग आपको शेम फील कराए उनको खुद को बोला करो कि तुम जाके अपनी पुरानी फ़ोटो या वीडियो देखो तुम कैसे थे। तो या किसी की बातों को इतने सीरियसली लो ही मत, इतने पर्सनली लो ही मत, क्योंकि अब आप वो नहीं हो, अब आप चेंज हो चुके हो, ठीक है। और कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप पहले वाले भी होते तो कोई कुछ गलत नहीं है उसमें, ठीक है। कोई इंसान अगर अपना काम करना चाह रहा है, कोई इंसान अगर अपनी लाइफ को लेकर पैशनेट है, भले वो कुछ भी करे भाई, कुछ भी करे, एटलीस्ट वो कुछ कर तो रहा है, बैठ के दूसरों को जज तो नहीं कर रहा। समझ रहे हो ना? तो इस बात को हमेशा याद रखो। इसके अलावा सक्सेस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि जितना ज़्यादा एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के चलोगे हर चीज़ के प्रति, जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बन रहे हैं उन चीज़ों को लेकर के, हाँ ये तो टेम्प्रेरी है, अरे हाँ यार भगवान तो सब ठीक कर लेते हैं, ये जो एटीट्यूड है अगर आप ये लेकर चलोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कई लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, क्योंकि ये जो भी रीस्टार्ट कर रहे हो आप, ये बहुत अच्छी एनर्जी के साथ कर रहे हो, ऑप्शन 1। एंड डेफिनेटली इतना ज़रूर याद रखिएगा, जो इंसान हारता नहीं है कभी, जो इंसान कभी नहीं हारता, वो हमेशा और लोगों से आगे ही रहता है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब आपसे आगे निकल गए हैं, तो नहीं। अगर आप हार नहीं मान रहे तो आप उनसे भी आगे निकल के दिखाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के कभी डाउट में मत आइए। सो या ऑप्शन 1 यही थी आपकी बहुत प्यारी सी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।
हाय चिंटू, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है सितंबर का, ये मंथ कैसा है आपके लिए और इस मंथ के बारे में आपको क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या एनर्जीज है। ऑप्शन 2, वो वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 2 ऑफ कप्स, देन वी हैव द लवर्स एंड द लास्ट कार्ड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर हम बात करें इस मंथ की क्या एनर्जी है, इस मंथ के बारे में आपको क्या कुछ बताया जा रहा है ऑप्शन 2, तो पहला जो मैसेज है वो यही है, इस मंथ में नया क्या आ रहा है आपकी तरफ। आपकी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस चल रहे थे, जो आपको लग रहा था हमेशा आपको खुद को लोगों से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, खुद को हमेशा डिफेंसिव मोड पे रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको नहीं पता कब कौन आपको क्या बुरी बात बोल दे या क्या आपके साथ फाइट में पड़ जाए। तो इन सब चीज़ों से निकल के ऑप्शन 2 एक पीसफुल एनर्जी में जाना, जहाँ आपको पता है कोई मेरा दिल नहीं दुखा रहा, जहाँ आपको पता है कोई मुझे छोड़ के नहीं जा रहा, जहाँ आपको पता है मैं मेहनत करूँगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस है आप में। एंड कहीं ना कहीं हर चीज़ में पीस को चूज़ करना, जैसे हम कहते हैं ना कि हम लड़ाई को छोड़ के पीस को चूज़ कर रहे हैं, लेट इट बी, नहीं लड़ना किसी से, नहीं बोलना किसी से कुछ, वो वाली एनर्जी में आप हो। मुझे लगता है आपको लोगों ने बहुत परेशान करा है ऑप्शन 2। मुझे ऐसा लगता है पॉसिबली कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल चुप रहने वाले इंसान हो, और आपसे बोलना मतलब कि वही बात है कि आप कुछ जवाब दोगे नहीं उनको, और लोग आपको बहुत अंडर कॉन्फिडेंट समझते हैं मे बी, या लोगों को लगता है आपका खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, और लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, या आपसे कोई बात मनवाना बहुत आसान है, या आपको कोई झूठी स्टोरी या आपकी स्टोरी में आपको फंसा देना बहुत आसान है। तो लोगों को ये सब लगता है आपके बारे में, जिसकी वजह से लोग आपको इस तरीके से ट्रीट करने पे आ जाते हैं कि अरे यार तुम मत बोलो बीच में, या बेसिकली वर्स्ट पे किसी को ट्रीट करने लग जाना कि यार तुम ये भी डिज़र्व नहीं करते, तुम प्यार से बात करना भी डिज़र्व नहीं करते, राइट। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों को छोड़ के आप चूज़ कर रहे हो पीस, कि हाँ ठीक है मेरे को शांति ज़रूरी है, मेरी मैं शांत रहूँगी या मैं शांत रहूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करूँगा या करूँगी। तो यह आप बेसिकली अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हो लाइफ को देखने का, एंड कहीं ना कहीं वो डिफेंसिव मोड से निकल रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप एक हीलिंग की तरफ भी बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है इस मंथ में पॉसिबली कोई कनेक्शन किसी के साथ कुछ हो सकता है, इसके तो हाईली चांसेस है कि आप किसी से मिलो, कोई ऐसा इंसान जो कि आपके साथ आपकी ज़िंदगी में बेसिकली इन्वेस्ट करने को बहुत एक्साइटेड है। इट मीन्स कि कभी कभी होता है कि लोगों को हमारे बारे में कुछ पता नहीं होता, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें हमारी दुख को देख के सिंपैथी दे, नहीं, उनको कुछ हमारे बारे में नहीं पता है, स्टिल वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो हमें क्या, हमारे लिए क्या करेंगे, या हमसे कैसे बात करेंगे, या हमारे साथ कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। तो या वैसे ही कोई इंसान जो आपकी लाइफ में बहुत इन्वेस्ट करने को तैयार है, और इस इंसान को ऐसा लगता है कनेक्शन मतलब कि लॉन्ग टर्म, आप इस इंसान से वो शॉर्ट टर्म की बात कर ही नहीं सकते, ये उस माइंड का इंसान है ही नहीं। इसके हिसाब से कोई पसंद आ गया तो उसको ज़िंदगी भर तक अपने पास ही रखो। तो इस किस्म का इंसान नहीं है जो बोर हो जाए या जिसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। मुझे ऐसा भी लगता है ये जो न्यू मंथ है इसमें नया ये होने वाला है कि आप ना लोगों के साथ रह गए, जैसे हम कहते हैं कि कभी भी प्यार और करियर को हम मैनेज नहीं कर सकते, दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा। हालांकि ये बात बहुत लोग कहते हैं, बट ये जो न्यू मंथ है ये आपको सिखाएगा कि बैलेंस कैसे बनाना है। ठीक है, आप सीख जाओगे इस मंथ में कि रिलेशनशिप और करियर को साथ में कैसे लेके चलना है, बिकॉज ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। एंड इस मंथ में डेफिनेटली कोई इंसान आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर देगा, जैसे किसी का ऐसा बिहेवियर, किसी का हमेशा आपको अपनी बातों में ऐसे मेंशन करना, हमेशा आपको पहले रखना, हमेशा आपको इम्पोर्टेंस देना और आपको प्रायोरिटाइज़ करना। और वो वाली बात है कि अगर आप 4 लोगों में भी खड़े हो तो वो इंसान सिर्फ आपको देख रहा है या आपके बारे में बात कर रहा है 4 लोगों के आगे। तो या यही सब एक ऑब्सेस्ड हो जाना किसी से, तो या इस मंथ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाए और आपकी लाइफ में इन्वेस्ट करने को तैयार है ये इंसान, और आपको लगता है कि प्यार एक चॉइस होती है और मुझे वो चॉइस कभी रखनी नहीं है, और ये इंसान उससे बहुत अलग है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि प्यार एक चॉइस नहीं है, प्यार तो एक ऐसी चीज़ है जो ये ऐसे ही हो जाती है। तो या ये इंसान बहुत ऐसे ड्रीमी काइंड ऑफ पर्सन है, और मुझे ऐसा भी लगता है इस इंसान का जो तरीका है ज़िंदगी को जीने का, ये आपसे बहुत अलग है। और मुझे ऐसा भी लगता है अगर आपको ज़िंदगी में कुछ जेन्युइनली चाहिए है, कुछ जेन्युइनली करना है, तो आप इससे एडवाइसेस ले सकते हो। ये इंसान बहुत
ये ऐसा नहीं है जो प्रिटेंड करे कि ये समझदार है, ये जेन्युइनली बहुत समझदार है। इसको जेन्युइनली पता है कि हाँ, ज़िंदगी में क्या चीज़ें मायने रखती है, क्या नहीं। और मुझे ऐसा भी लगता है ये आपसे काफ़ी स्टेबल होगा, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। ये इंसान आपसे 3x ज़्यादा है हर चीज़ में। और ये बहुत ऐसे दिमाग चलाने वाला इंसान भी है। ये हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ना दिखे, लेकिन ये इंसान बहुत दिमाग चलाने वाला व्यक्ति है। यानी कि आप इसको एक बात बोलोगे, ये उस एक बात को लेकर के 3 स्टोरी सोच लेगा। तो ये इस टाइप का थोड़ा इंसान है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये समझदार बहुत है, लेकिन वही बात है कि कोई कितना भी चालाक और समझदार हो, वो अपनी समझदारी और अपनी चालाकी हमारे ऊपर कभी ना लगाए। तो वही सेम चीज़ है कि अपनी समझदारी और चालाकी आपके ऊपर कभी नहीं लगाएगा। और ये बहुत उस किस्म का इंसान है जो कि रिस्पेक्ट करना जानता है लोगों की, जिसके अंदर रिस्पेक्ट हमेशा रहती है, भले कोई इंसान अभी रहे चाहे बाद में रहे। इसके साथ रह के आप ये भी बात सीखोगे, ऑप्शन 2, कि किसी को अगर हम छोड़ देते हैं तो हम उससे हेट नहीं करते कभी भी। हेट करना गलत बात होती है किसी को छोड़ने के बाद। तो यार आप इससे सीखोगे कि हाँ, अगर किसी को आप छोड़ भी चुके हो, किसी के साथ अगर आपका नहीं चला कुछ, या आप लोग दोनों अलग अलग हो गए, तो एक दूसरे की वो रिस्पेक्ट को बनाए रखना, भले वो 4 लोगों के आगे ही आप कुछ बता क्यों ना रहे हो। एक लिमिट तक शेयर करना, है ना। क्योंकि किसी से दूर हो जाने का मतलब ये नहीं कि हमें मौका मिल गया उसको डिसरिस्पेक्ट करने का, या हमारे अंदर जितनी चिढ़ थी उसको उतारने का। राइट, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम। ऑप्शन 2, थैंक यू। We have traveling, then we have creativity, then we have flowering, then we have comparison. ओके, तो अगर हम बात करें इस मंथ में और क्या नया है आपके लिए, तो मुझे ऐसा भी लगता है इस मंथ में आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो। और ये जो भी ट्रैवल है, ये मुझे लगता है कि कोई 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और काफ़ी एक्साइटमेंट, काफ़ी नर्वसनेस है, ठीक है, इस ट्रैवलिंग में। मुझे ऐसा भी लगता है इस ट्रैवल में आपको वो जो आप ढूंढ रहे हो, वो कॉन्फिडेंस, या वो अकेले मैं सब कर सकता हूँ का एक हमें चाहिए होता है प्रूफ, है ना। तो वो जो भी आप ढूंढ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, वो इस नेक्स्ट मंथ में डेफिनेटली आपको मिलेगा। मुझे ऐसा भी लगता है क्रिएटिविटी के कार्ड से कि देखिए, किसी की बात का बुरा मत मानिए। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि देखो तुम ये काम कर रहे हो, या तुम वो काम कर रहे हो, पता नहीं तुम क्या करते रहते हो, बेवकूफ़ टाइप, तो जो जो भी बोल रहा है, ठीक है, बोलने दीजिए उसको, फालतू का जाने दीजिए, उनकी बातों को माइंड ही मत करिए। आपकी जो क्रिएटिविटी है वो अच्छी है, आप जो हो अपने काम को डेडिकेशन से कर रहे हो, एंड लेट इट बी, इतना काफ़ी है। किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए मुझे अपने काम में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्लावरिंग का कार्ड आपको कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव से जुड़ोगे, या जितना ज़्यादा आप सेल्फ केयर से जुड़ोगे, जितना आप खुद में एफर्ट डालोगे, उतना लोग आप में एफर्ट डालना चाहेंगे। ये एक सच है, ऑप्शन 2, ठीक है। तो ये बात हमेशा मेरी याद रखना। इसके अलावा कंपैरिजन का कार्ड आपको ये बता रहा है कि कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इट्स ओके, मैं अपनी ज़िंदगी में उतना अच्छा नहीं कर रहा हूँ, वो व्यक्ति मेरे से ज़्यादा अच्छा कर रहा है, या उसकी किस्मत ज़्यादा अच्छा है, देखो उस इंसान की जो किस्मत है वो उस किस्मत को जी रहा है। आप उसकी फ्यूचर को देख पा रहे हो, वो क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, कहाँ अटका हुआ है, या क्या उसकी ज़िंदगी में चल रहा है, और कैसा आगे रहेगा। आप अपनी ज़िंदगी का देख पा रहे होगे, आप कितने करियर ओरिएंटेड हो, जो भी आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो दोनों की ज़िंदगी बहुत अलग अलग है, आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। और अगर आप कंपेयर कर रहे हो, फिर भी आप देख रहे होगे कि आप और लोगों से बेटर हो, तो इसको बनाए रखिए कि हाँ, मैं औरों से बेटर हूँ, मैं कंपैरिजन के लिए नहीं बना। सो ऑप्शन 2 यही थे आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।